सैयद जवाद तो समाज तय करता है और समाज में एक मांग ये उठ रही है, जो बात संगीत रागी कह रहे हैं कि भाई ताजमहल है, तेजो महल है, अगर कोर्ट ने एक बार खारिज कर दिया इसका मतलब नहीं कि जन भावनाएं खत्म हो गई। जन भावनाएं अभी भी हैं। हिंदुओं की भावना है कि ये तेजो महल है और इसकी जांच होनी चाहिए। और PNO सवाल सिर्फ जन भावना का नहीं है, सवाल है कि पुरातात्विक अन्वेषण और जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है उसके दोनों का मूल्यांकन करने में बुराई क्या है? ठीक है, लेकिन उसी को तो वो कौन करेगा? एसआई करेगा। और एसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नहीं ये मुगल मकबरा था। फिर आप करें इकोसिस्टम। तो सैयद जवाद, क्या इकोसिस्टम ने तेजो महल को ताजमहल बना के रखा? जी, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, बहस इस मुद्दे पे नहीं है कि वो तेजो महल है या ताजमहल है जो हमारे सामने चलता आ रहा है, और एक 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी हैं, तमाम तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन उन संवैधानिक मूल्यों को ना मानना, ये ख़ास तौर पे RSS, भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े संगठनों की जो है एक मानसिकता है। अब ये मानसिकता आज की नहीं है, लंबे वर्ष से चली आ रही है। और मैं RSS ने प्लीज दूसरे लोग, ये RSS के लोग, RSS के संघ के लोग ना इतिहास लिख सकते हैं। समाज के अरे ये क्या समीर, हिंदू समाज का ये गौरव भाई क्या है? गौरव भाई ये बोल सकते हैं? कुछ नहीं है, वो कुछ अपनी बात रखें। ठीक है, आप बोल दिए सही जवाब। ठीक, बोलिए। देखिए, इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट के और इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजंस आए हैं इसके ऊपर, याचिकाएं लगाई गई थी, खारिज भी करी गई, लेकिन आप वो देख लीजिए, वो इतिहास बता रहे हैं जो 100 साल में इतिहास की व्याख्या नहीं कर पाए। वो इतिहास बताएंगे हमें जिनका इतिहास खुद का जो है वो अंग्रेजों की तायीद करने में लगा हुआ है, वो इतिहास की व्याख्या कर रहे हैं। अरे भाई, इसमें वो कहां से आ गए? इसमें आपके सामने जो है एक फिल्म आ रही है, वो कह रहे हैं द ताज स्टोरी। एक इतिहासकार है, उसने अपनी किताब में कितने सवाल उठा दिए हैं। वो कह रहे हैं कि औरंगजेब तक के किसी तवारीखों में या दरबारी दस्तावेजों में कहीं ताजमहल का नाम नहीं मिलता। औरंगजेब तो उन्हीं के परिवार से आ रहे थे ना, शाहजहां की डायनेस्टी है ना वो। तो गौरव भाई, एक इतिहास इस देश के अंदर लिखा हुआ है, उस इतिहास के ऊपर व्याख्या लंबी हो सकती है, सबके अपने अपने इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, लेकिन आज के मुताल्लिक से, आज की मौजूदा हालात में हमें गुफ्तगू ये करनी है कि मौजूदा सरकार की नीतियां वो विफल हो रही हैं और चर्चाएं हो रही हैं कि ये ताजो महल है या मंदिर है या फिर जो है वो मकबरा है। बात इस चीज की नहीं है। जो मूवीज बनाई जा रही हैं, जो हमारी साझी विरासत के ऊपर पहले एक दूसरे को प्यार और मोहब्बत के तौर पे दिखाया जाता है, एक सेलेक्टिव नैरेटिव के थ्रू बनाई जा रही। इससे पहले अभी एक अजय मूवी आई थी, कोई साझी विरासत नहीं, अजय जो मूवी आई थी वो भी फ्लॉप गई। उससे पहले एक और राजनीतिक मूवी बनी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, वो भी फ्लॉप गई। और अब जो मूवी बनाई जा रही है, अभी परेश रावल ही साहब थे उसमें, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, और लगातार मूवी फ्लॉप हो रही है। मूवीज लोग एंटरटेनमेंट के तौर पे देखते हैं, ठीक है। इतिहास के अंदर आप जा करके गड़बड़ गुड़तोड़ करके अपनी नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं। भारत की जनता इतनी मूर्ख या बेवकूफ नहीं है जो इन प्रोपोगंडों को ना समझे। अरे भारत की जनता नहीं, वो मूवी देखी द कश्मीर फाइल्स और जबरदस्त देखी। नहीं देखी, भारत की जनता ने द केरला फाइल्स देखी और जबरदस्त देखी। तो भारत की जनता का भारत की जनता का सर्टिफिकेट हम और आप कैसे दे सकते हैं? हम बता, जनता को जो तय हो, जो अच्छा लगेगा वो करेगी। सुनिए तो, लेकिन आपको बताएं, जल्दी से पूरा कीजिए फिर ओम जी उपाध्याय का नंबर। जो नैरेटिव बनाए जा रहे हैं इस देश के अंदर, वो इतिहास को खराब करने वाले हैं। आप कह रहे हैं मूवी नैरेटिव के लिए बनाई जा रही है? बिल्कुल बनाई जा रही है। ठीक है ओम जी उपाध्याय, ओके ओके। जानते हैं तो अब ये नैरेटिव अगर बनाया जा रहा है तो इसमें कोई फैक्ट है कि नहीं, ये तो जांच लें। एक मिनट, छेड़छाड़ कर रहे हैं। ओके सैयद जवाद, अब आपका टर्न हो चुका। सैयद जवाद रुकिए। ओम जी उपाध्याय जी, आप हिस्टोरियन हैं, आप बताइए, नैरेटिव अगर कोई बना रहा है तो उसके पीछे कोई तथ्य होगा ना? क्या ये मूवी वाकई नैरेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, या एक इतिहासकार होने के नाते आपको उनके दावों में कुछ दम भी दिखता है? गौरव जी, देखिए, पहले तो ये कि नैरेटिव एक समय पे खूब ठीक से बनाया गया। हाँ। इस देश में नैरेटिव क्या बनाया गया, जरा मैं केवल अगर ताजमहल की ही बात करनी है तो उस पर सुन लीजिए। शाहजहां की 14 सर्टिफाइड पत्नियों और हरम में 500 से ज्यादा महिलाओं में से एक जो मुमताज महल जी हैं, उनके 14वें बच्चे के जन्म के समय उसको आगरा से लेके जाया गया, अकबराबाद उसका नाम था, आगरा से लेके जाया गया उस समय बुरहानपुर। 800 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कराई गई। जाहिर है उस समय कोई बहुत अच्छे संसाधन तो थे नहीं। उसके बाद 14वें बच्चे को जन्म देते हुए उनकी मृत्यु हुई। और उसके समय पे अगर बनाया भी तो इसको इस देश ने, हमारे देश में एक नैरेटिव गढ़ा गया कि ये साहब ये प्रेम की निशानी है,
14 सर्टिफाइड बीबियां, 500 हरम में महिलाएं, और उसमें से एक 14वां बच्चा जन्मते हुए, जिसको जबरदस्ती मुझे लगता है कि 800 किलोमीटर दूर ले जाया जा रहा है 8वें महीने में गर्भ के, उसके मृत्यु पे बनाया गया और इसको कहा गया प्रेम की मोहब्बत की निशानी। भगवान राम ने राम सेतु बनाया। आप केवल नहीं दिखा सकते थे, केवल यही कहते, उससे बड़ा दुनिया की सबसे उस समय की आतताई सत्ता से लड़ने का साहस करने का जो दम दिखाया था उन्होंने अपनी पत्नी के लिए, वो प्रेम का प्रतीक नहीं बना। 11वीं शताब्दी का एक उदाहरण देता हूं गौरव जी, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, रानी की वाव। रानी की वाव पाटन में है। रानी उदयमती सोलंकी वंश के राजा थे, उनका नाम था भीमदेव प्रथम। उनकी स्मृति में उन्होंने रानी की वाव बनाई। गजब का स्ट्रक्चर है, 7 मंजिल इन्वर्टेड ऐसे नीचे, जमीन के नीचे, उसमें 500 से अधिक बड़ी मूर्तियां, 1000 से अधिक छोटी मूर्तियां, हर इंच पे जबरदस्त नक्काशी। अब वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। 700 साल वो बाढ़ के अंदर, गाद के अंदर दबी रही, फिर भी। और उसका निर्माण क्यों किया गया था? अपने पति की स्मृति में कर रही है। तो कहना क्या चाहते हो लेकिन ओम जी, कहना क्या चाहते हैं? तो प्रेम का प्रतीक इस देश में नैरेटिव ये गढ़ा गया कि प्रेम का प्रतीक ताजमहल हो सकता है, रानी की वाव नहीं होगी, राम सेतु नहीं होगा। ये फाल्ट नैरेटिव है। नंबर वन सही जवाब। अभी आपका नंबर नहीं है, अभी मौलाना साहब बोलेंगे, बोलिए। पूरी की बात। दूसरी बात, अगर फिल्म आ रही है जिसके लिए डिस्क्लेमर दे रहा है कोई व्यक्ति, वो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा है कि भाई हम कोई धार्मिक विवाद नहीं कर रहे, हम कोई धर्म पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे, हम ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कोई फिल्म बना रहे हैं, पहले देख लीजिए उसके बाद नहीं देखिए। ठीक है। तो अभी हो हल्ला क्यों? तीसरी बात जिसकी आपने बात की, पुरुषोत्तम नागेश ओक ने, देखिए सिरे से खारिज करने वाली बात नहीं है, वो स्ट्रक्चर भले ही, उसने पातशाहनामा का जिक्र किया है, 402 403 नंबर पृष्ठ पे पातशाहनामा पे बहुत स्पष्ट, मैं केवल 2 लाइन पढ़ देता हूं आपके लिए, 28वीं 29वीं और 30वीं लाइन पृष्ठ 403 पे, जो अब्दुल हमीद लाहौरी ने, जिसको शाहजहां ने खुद ही अपने प्रथम 20 वर्षों का इतिहास जिससे कह के लिखवाया था, वो क्या लिख रहे हैं कि महान नगर के दक्षिण में, यानी आगरा के दक्षिण में, भव्य सुंदर हरित उद्यान से घिरा हुआ, जिसका केंद्रीय भवन जो राजा मानसिंह के प्रासाद के नाम से जाना जाता था, अब राजा जयसिंह जो मानसिंह का पौत्र था के अधिकार में था, बेगम को दफनाने के लिए जो जन्नत जा चुकी थी चुना गया। ये तो खुद लिख रहा है वो। ओके जी, तो स्ट्रक्चर भले ही ये ना रहो, पहले का कोई स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर भले ही बनाया हो, नहीं हाफिज, ओके